दोस्तों पूरे इंटरनेट की ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मुझे अपने काम पर गर्व है कि मैंने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन मुझे गर्व इससे भी ज़्यादा इस बात पर है कि मैंने वो काम भी नहीं किया जो काम मुझे करना भी नहीं चाहिए था। अब में से ज़्यादातर सभी लोग ये मानते हैं कि लाइफ बहुत कीमती है, जितना काम कर सको उतना कर लो। लेकिन विश्व के सबसे क्रांतिकारी आदमी इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमें रिग्रेट उस चीज़ का नहीं होना चाहिए जो काम हमने कभी किया ही नहीं है, बल्कि हमें रिग्रेट इस बात का होना चाहिए कि मैंने वो एक काम अच्छे से क्यों नहीं किया। आप लाइफ में कभी भी टिक कर एक जैसा काम नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेहनत कैसे करनी है, कहाँ करनी है, और सबसे अहम बात कि मेहनत कहाँ नहीं करनी है। 3 इडियट्स मूवी में रेंचो ने कहा था कि किसी एक चीज़ के पीछे भागो। अगर आप हर किसी चीज़ के पीछे भागते हो तो आपको लास्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सेम क्वालिटी स्टीव जॉब्स ने अपनाई थी जब उन्हें एप्पल में वापस बुलाया गया था। जब वो एप्पल में वापस आए थे तो उन्होंने देखा था कि 350 प्रोडक्ट पर काम चल रहा है। तो उन्होंने 340 प्रोडक्ट के काम को वहीं पर रुकवा दिया और कहा कि तुम सभी लोग सिर्फ इन 10 प्रोडक्ट पर काम करोगे। सब लोग शॉक्ड हो गए कि ये करने क्या वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि वो 340 प्रोडक्ट बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, बल्कि वो भी प्रोडक्ट उतने ही काम के थे। लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स ने उन प्रोडक्ट को हटवा दिया क्योंकि वो चाहते थे या तो सबसे टॉप करो या फिर उस काम को करो ही नहीं। जेफ बेजोस अमेज़न में 9 सालों तक मेहनत करता रहा बिना एक पैसे के। अगर वो चाहता तो कोई और काम स्टार्ट कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ठानी कि मैं अमेज़न को इस पूरी दुनिया तक लेकर जाऊंगा। उसका विजन क्लियर था कि मैं एक दिन पूरी दुनिया को बदल दूंगा। और उस बंदे ने इन 9 सालों में एक पैसा भी नहीं कमाया और आज उसकी कंपनी की नेटवर्थ 42 लाख करोड़ रुपए की है। तो ये होता है सही रास्ता। अगर आपका कोई पर्पस नहीं है, आपकी कोई जिद नहीं है, तो आप बीच रास्ते में एक नया आइडिया लेकर बैठ जाओगे कि भाई मुझे एक काम सही लग रहा है, इस काम को छोड़ो, इस काम को करते हैं। और उसके बाद भी आप उस जगह नहीं पहुंच पाओगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, बल्कि आपको बीच में ही और दूसरा आइडिया मिल जाएगा और आप उस काम की ओर चले जाओगे। लेकिन आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे और आपको हर रोज एक नए आइडियाज मिलता जाएगा। और अगर आप नए नए आइडियाज पर लगे रहोगे तो उन पुराने आइडियाज को आप कभी सोचोगे भी नहीं और वो आइडियाज आपके फेल हो जाएंगे। अगर आप किसी को ये कहोगे कि मैं 24 घंटे बिजी रहता हूँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, तो याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम एक गधा मजदूरी कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम फोकस के साथ एक ही रास्ते पर जाते हो तो उसमें मेहनत लगेगी ही लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को याद रखना कि जिस दिन आप जीतोगे ना, उस दिन पूरी दुनिया बदल जाएगी। बिलीव मी यार, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो हर चीज़ में माहिर हो। हर इंसान किसी एक चीज़ में माहिर है और किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बेकार है। अर्जुन केवल बाण चला सकता है लेकिन वो कभी भी गदा नहीं चला सकता है। और भीम गदा चला सकता है लेकिन वो कभी भी बाण नहीं चला सकता है। और अगर वो चलाने का ट्राई भी करेगा तो अपने हाथ पैर में दे लेगा, लेकिन वो कभी भी ठीक से नहीं चला सकता है। यानी कि हर इंसान किसी एक चीज़ में बेहतर बन सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मन को समझाना है, आपको अपने मन को मना करना है जो हर रोज नए नए आइडियाज लेकर आता है। आपको कभी भी 2-2 फुट के 3 गड्ढे नहीं खोदने हैं, बल्कि आपको 6 फुट का गड्ढा खोदना होगा। अगर आप हर काम में थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगाओगे तो आपके हाथ में अंततः कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी एक काम को सब कुछ नहीं दे रहे हो, बल्कि आपको जहाँ ज़्यादा पानी दिख रहा है आप वहाँ जा रहे हो। दोस्तों, इस मल्टीपल की दुनिया में अगर आप एक जगह लगे रहोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा, वरना फिर इस जिंदगी में आप कुछ करने के लायक नहीं हो। इंसान को हर धंधे में पैसा दिखता है लेकिन उसे कभी भी अपने धंधे में पैसा नहीं दिखता है। सुनार भी कहता है कि भाई मेरे धंधे में कुछ नहीं रखा है। और स्टीव जॉब्स हमेशा इस बात को गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि आप कभी भी ये मत कहो कि मेरा धंधा किसी काम के लायक नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने ऐसा बोलना शुरू कर दिया आप समझ जाना कि उसी दिन से आपका धंधा किसी काम के लायक नहीं है और आपका धंधा आपको बर्बाद करने लग जाएगा। इसलिए आपको हमेशा बोलना है कि मेरा धंधा सबसे अच्छा है, मेरा धंधा इतना पैसा कमा के देगा जितना धंधा तेरा कभी पैसा दे ही नहीं सकता है। तो फिर आप देखो कि आपका धंधा कितना पैसा कमा के देगा। और यही चीज़ आपको करनी है। बस शर्त इतनी है कि आपको अपने धंधे को टॉप बताना है। कभी भी अपनी बुराई मत करो, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी बुराई करना शुरू कर दिया, समझ जाना आप भी दूसरे दिन से ही वैसे ही बन जाओगे। अगर आपको ये पता हो ना कि मुझे एक काम करने से ये मिलेगा, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं। बस फर्क इस बात से है कि कोई दिमाग से मेहनत कर रहा है और कोई शरीर से मेहनत कर रहा है। अगर आपका मन नहीं लगता किताब पढ़ने में, तो मैं आपको हर रोज एक पेज पढ़ने के 500 रुपये दूंगा। तो फिर तो आप किताब पढ़ोगे ना। आप एक किताब नहीं बल्कि आप 5 किताब पढ़ोगे, क्योंकि आपका भाई क्लियर है। आपको पता है कि हाँ, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये सब कुछ मिलेगा। और ये सेम हम सबकी लाइफ में भी होता है। उसका रिजल्ट भले ही आपको आज ना मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये बात पक्की है। तो इसलिए प्लीज़ यार अपना गोल क्लियर रखो कि हाँ मुझे ऐसे जाना है, यहाँ जाना है और ये जाना है, तो आपको कामयाबी आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगी। कामयाबी मिलेगी 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 और पक्का मिलेगी।
अपने माइंड में 1% भी ये मत सोचो कि इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसा आपने बोलना शुरू कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आपका माइंड भी मान लेगा कि हाँ ये तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जिस दिन आपने माइंड ना शुरू कर दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस उसी दिन से आपका माइंड सब कुछ करना शुरू कर देगा, क्योंकि यही माइंड की बात होती है। माइंड हमेशा उसी काम को करेगा जिस काम को उसको लगेगा कि हाँ इस काम को मैं कर सकता हूँ, तो उसी काम को वो करना शुरू कर देता है। तो दोस्त, हमेशा हद पार मेहनत करो, हमेशा इतनी मेहनत करो कि कोई सोच ना सके, और हमेशा अपना गोल क्लियर रखो। तो सक्सेस आपको आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी, मिलेगी, और ये बात तय है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।